चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं। केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो शिव जी के सबसे पवित्र मंदिरों में माना जाता है। साथ ही यह पंच केदार तीर्थ स्थलों में से पहला है। जानकारी के मुताबिक यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा है, किंतु मान्यताओं के अनुसार साल के करीब 6 महीने बर्फ से ढके रहने वाले इस पवित्र धाम को भगवान शिव का निवास स्थान भी बताया गया है। एक और खास बात यह है कि केदारनाथ धाम के शिवलिंग का आकार दुनिया में सबसे अलग है। केदारनाथ के शिवलिंग का आकार त्रिकोण है। इसकी परिधि 12 फीट और ऊंचाई भी करीब 12 फीट ही है। मंदिर के सामने पार्वती और 5 पांडव राजकुमारों के चित्र हैं। अक्सर यह लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्यों केदारनाथ धाम के शिवलिंग का आकार बैल की पीठ जैसा है। चलिए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा, जो पांडवों से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन चुके थे। उसके कुछ समय बाद ही माता कुंती, धृतराष्ट्र, गांधारी आदि लोगों ने भी संन्यास ले लिया था। फिर एक दिन हस्तिनापुर की सभा में कुछ ब्राह्मणों ने पांडवों को बताया कि उन्होंने युद्ध में अपने भाइयों की हत्या की है और उस पाप को मिटाने के लिए उन सभी लोगों को भगवान शिव की उपासना करनी पड़ेगी। इस बात पर विचार कर सभी पांडव और द्रौपदी महादेव यानी शिव जी से क्षमा मांगने और संन्यास लेने पहाड़ों पर चले गए। इसके बाद भगवान शिव ने सभी पांडवों की परीक्षा लेने का फैसला किया और उनसे दूर जाने का फैसला भी किया। इसके बाद पांडव भगवान शिव की तलाश में जहां भी जाते, वहां से शिव जी चले जाते। आखिर में पांडवों को भगवान शिव के दर्शन हिमालय की पहाड़ियों में हुए, पर महादेव ने वहां भी बैल का रूप धारण कर लिया। उसके बाद जब पांडवों ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की, तो उसी पल भगवान शिव पाताल लोक में जाने लगे। पर भीम ने किसी तरह उस बैल का कोलू पकड़ लिया और उन्हें धरती में जाने से बचा लिया। तभी इस कोलू ने शिवलिंग का आकार ले लिया और उसी स्थान पर स्थापित हो गया। कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी और जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने इनके सभी पाप माफ कर दिए थे। तो अब आप जान गए होंगे कि केदारनाथ धाम में बैल के कुबड़ के दर्शन क्यों होते हैं। भगवान भोलेनाथ वहां इसी रूप में रहते हैं। इस समय केदारनाथ के कपाट खुले हुए हैं। आप लोग भी जाइए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।